नमस्कार, मेरा नाम सोनू कांडपाल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी उत्तराखंड के पलायन और बेरोज़गारी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ और अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तो मैं कहना चाहता हूँ अपने युवा वर्ग से जो नौकरी के लिए यहाँ से दिल्ली, मुंबई, अदर राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ रोज़गार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। तो उनसे मैं एक कहना चाहता हूँ कि उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम एकजुट रहें, अगर हम एक साथ रहें, अगर मिल-जुल कर काम करें तो हम अपने पहाड़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोरोना आया है, कोरोना के कारण सब हमारे पहाड़ के सब जने घरों के अंदर फँसे हुए हैं। कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई किसी और स्टेट में रहता है। तो उनका अभी वहाँ काम-वाम तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो फँसे हुए हैं घरों के अंदर। अब वो सोच रहे हैं कि काश मैं अभी अपने घर में होता। तो काश मैं अगर अभी अपने घर में होता तो ये काश जो सोचते हैं कि काश मैं अभी अगर अपने अपने घर में होता तो वो चीज़ उस समय सोचनी होती है जब हम पहाड़ों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। हम जाते इसलिए हैं कि हमारा घर चले, हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो हम दिल्ली में जाकर नहीं कर सकते वो हम पहाड़ में रह के भी कर सकते हैं। इसका मेन कारण ये है। तो वो होगा कैसे? मेन उसके टॉपिक पे बात करनी है कि होगा कैसे? हमारे जितना भी हमारा युवा वर्ग है वो उन्होंने 12th पास की या ग्रेजुएशन पास की, तो वो सीधे यहाँ से नौकरी की तलाश में शहरों की ओर चले जाते हैं। उसका सीधा-सा कारण ये है कि पहाड़ों में संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनको कार्य करने के लिए वो पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं जो उनको मिलने चाहिए। तो ये बेरोज़गारी के कारण तो उनको यहाँ से जाना ही पड़ता है। ये टॉपिक तो यहाँ पर सुलझ गया। इस टॉपिक को मैं मानता हूँ कि चलो बेरोज़गारी के कारण और गरीबी के कारण सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि गरीबी के कारण हमको जाना पड़ेगा, गरीबी के कारण हमको जाना पड़ेगा। आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, आने वाला जो हमारा समाज, जो आगे के बच्चे आएँगे, जो वो होंगे, तो उनके लिए भी तो हम कुछ बेटर नहीं कर सक रहे हैं। हम खाली सोच रहे हैं कि हमने 12th पास किया, हमने ग्रेजुएशन पास की, हमने कुछ डिग्री ले ली, सीधे हम दिल्ली जाएँ, वहाँ जॉब करें। वहाँ जॉब करके हमको 15-20 हज़ार रुपए मिल जाएँगे। 15-20 हज़ार में से हमारा रूम का अलग किराया होगा और रूम का किराया होगा, बिजली का अलग होगा, पानी का अलग होगा, खाने का अलग होगा, कपड़े का अलग होगा। उसमें से हमने 2 या 4 हज़ार रुपए अगर बचा भी लिए तो वो हमने अपने घर को भेज दिए। घर को भेजे, चलो सही हो गया, टाइम चलता रहा, कटता गया। तो खाली यहीं तक सीमित नहीं रहना है। हमने अपने पहाड़ों के बारे में सबसे पहले सोचना है कि हमको जो चीज़ हम यहाँ 15,000 हमको अपने यहाँ मिल रहे हैं, तो ये 15,000 की जगह हमको अगर 10,000 भी मेरे पहाड़ में मिलेंगे, तो वो यहाँ के 20,000 के बराबर होंगे। तो इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा और इस बेरोज़गारी को जड़ से ख़त्म करना होगा। और एक बात ये भी आती है कि यार सरकार पहाड़ों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार पहाड़ों में कुछ कर नहीं रही है। सरकार को तो हम उसके बाद ला सकते हैं कि जब पहाड़ में कोई होगा। मेन बात होती है पहाड़ में कोई है ही नहीं। पहाड़ में युवा तो बिल्कुल है ही नहीं, युवा ख़त्म है। युवा सीधे जॉब के लिए सीधे दिल्ली चले जा रहे हैं और पहाड़ों की दशा को कोई देख नहीं रहा है। अगर हम युवा लोग एक साथ रहें और एक साथ एकजुट होके अपने सभी पहाड़ के बारे में सोचें और पहाड़ की इस बेरोज़गारी को सुलझाने का कार्य करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पहाड़ की बेरोज़गारी जड़ से दूर हो सकती है। और सरकार की मदद हम ले सकते हैं और सरकार की मदद हम तब ले सकते हैं कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमें कुछ करना है, हमें सरकार के सामने अपनी बातें रखनी है कि हमारे पहाड़ में, हमारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र के युवा जैसे हम उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड में हर जिले के, हर क्षेत्र के युवा कार्यरत रहेंगे उसमें और वो सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें हो सकती हैं और इससे हमारी आमदनी हमको मिल सकती है बढ़िया, तो इस चीज़ के लिए हमारे क्षेत्र में विकास किया जाए। तो उसमें सरकार भी साथ देती है। अगर हम एकजुट ही नहीं हैं, हमारे पहाड़ों में कोई लोग ही नहीं हैं, हमारे पहाड़ों में आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं। समय कटते जा रहा है। आज 5 साल कोई 12 पास हुआ, कोई ग्रेजुएशन की डिग्री किसी की पूरी हुई, उसने डिग्री ली वो चलते रह रहा है, सीधे दिल्ली जॉब करने जा रहे हैं। तो टाइम चलते रह रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। खाली फिर क्या होता है कि लोग जा रहे हैं दिल्ली को और दिल्ली से बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में तो रोज़ बेरोज़गारी है बहुत और उसी के चक्कर में हम राज्य को छोड़कर अदर स्टेटों में काम कर रहे हैं। अरे अदर स्टेटों में काम कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे उत्तराखंड में बेरोज़गारी है। उत्तराखंड की बेरोज़गारी को सुलझाने के लिए तुमको भी कार्य करना होगा। खाली सरकार बेरोज़गारी को कभी नहीं सुलझा सकती जब तक वहाँ का युवा वर्ग, वहाँ का समाज अगर अपने क्षेत्र के लिए कुछ कार्य ना करे तो वो क्षेत्र कभी डेवलप नहीं हो सकता है। मेरा मानना ये है।
अगर हम सब मिलकर कार्य करें और अपने क्षेत्र के बारे में सोचें, तो आज जैसे कोरोना आया है, अगर हम अपने क्षेत्र में होंगे, अगर हम अपने क्षेत्र में होंगे, हमारे क्षेत्र में ऐसे हमारे काम करने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएँ हमको मिल जाएँ, जहाँ हमारी आमदनी 10 या 15,000 हो, हमारा घर हमारे पहाड़ में ही हो और हम वहीं से काम में जाएँ, सुबह काम में जाएँ, शाम को अपने घर में आएँ, तो उससे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम सबको साथ आना होगा और एक साथ इस बेरोज़गारी से लड़ना होगा। तो हम आज के लिए हम अपना कल का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। हम खाली आज का सोच रहे हैं कि आज हमारा घर कैसे चलेगा। तो हम ये नहीं सोच रहे आने वाले 10 साल में हमारा घर कैसे चलेगा। अगर यही स्थिति रही, अब आप एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अभी कोरोना वायरस आया है। कोरोना वायरस आया है और सारे कार्य बंद हो चुके हैं। कंपनियाँ बंद हैं, जितने भी काम हैं वो सब बंद हो चुके हैं। तो अगर ये सब काम बंद, अगर आने वाले 10-20 साल, 20-25 साल में बाई चांस, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर बाई चांस ऐसी वायरस और आ गया और हमारे युवा पहाड़ के सभी लोग वहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली की जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है कि पलायन हो रहा है अदर स्टेट बाहर। दिल्ली की जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी वहाँ बाहर के राज्यों से हुए आए लोगों के कारण वहाँ की जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो सरकार से अगर हम इस बारे में बात करें, सब मिलकर एकजुट होकर सरकार से इस बारे में अपनी बातें रखें, तो मुझे विश्वास है कि हमारे पहाड़ बहुत अच्छी ढंग से विकसित हो सकते हैं और हमें यही रोज़गार मिल सकता है। हम अपने पहाड़ों को बहुत अच्छी ढंग से आगे ले जा सकते हैं और अगर हम पहाड़ों का विकास करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा। कभी भी किसी भी देश का विकास उसके छोटे से छोटे शहर, छोटे से छोटे गाँव और परिवार से, घर से शुरू होता है। ऐसे ही नहीं कि देश का विकास करना है तो पूरा देश ही एक साथ लेके चले जाएँगे। जब तक गाँव विकास नहीं होगा, गाँव का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा, तब तक किसी देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। हमें गाँव से ही शुरू करना होगा और हमारे युवाओं को एक साथ आना होगा और हमारे सभी साथियों को साथ मिलकर काम करना होगा। उस चीज़ के बारे में चर्चा करनी होगी कि कैसे हम क्या कर सकते हैं अपने पहाड़ के लिए, कहाँ हमको यहाँ पर क्या रोज़गार मिल सकता है, सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा और बहुत सी चीज़ें हमें करनी होंगी। हमें प्रयास करना होगा। अगर हम एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमने 2 साल प्रयास किया, अगर हमने 2 साल अपने क्षेत्र के लिए प्रयास किया, अगर तीसरे साल हमको वो चीज़ मिल गई, तो हमें भविष्य में कभी भी किसी भी चीज़ के भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ से दिल्ली नहीं जाएगा, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आज आप पहाड़ों की स्थिति देख रहे हैं, पहाड़ों में टूटे हुए मकान हैं, पहाड़ों में लोगों के टूटे हुए मकान हैं, पहाड़ों में लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन एक कोविड-19, इस कोरोना ने सबको हिला के रख दिया, सबको पहाड़ों की याद दिला दी, सबको अपने घरों की याद दिला दी। तो आज तक किसी को किसी की याद नहीं आई। टूटे हुए मकान पहाड़ों में ऐसे पड़े हैं, वो अपनी दशा को बिखेर रहे हैं कि यार कभी हम हरे भरे रहा करते थे, कभी हमारे अंदर लोग रहा करते थे और आज एक ऐसी स्थिति है कि हम टूटे टाटे ऐसे ही पड़े हैं और लोग अपना मस्त हैं, वो बाहर मकान बना रहे हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितनी शेयर होगी लोगों तक बात पहुँचेगी और हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे गाँव में उस प्रकार का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य एक दिन देश के उन राज्यों में गिना जाएगा जो पूरे विकसित हो चुके हैं और जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत बढ़िया ढंग से सुलझाया है। धन्यवाद।